हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग नैनिका की लाइफ। तो आज हम कुछ स्पेशल बना रहे हैं बिकॉज़ आज दीदी को काफ़ी टाइम मिल गया, तो हम कुछ अच्छा बनाने जा रहे हैं। तो ये है हमारा नारियल जो कि पिस चुका है और इसका मिल्क निकालेंगे हम लोग। ऐसा एंगल वैसा एंगल बताओ। अच्छे से जोड़ो सी की नाखून नाखून भूल जाओ। तो ये थी हमारी कुछ वेजिटेबल जिनको हम सैलेड में डालने वाले थे, और जिसमें सारी सब्जियां थी, लेकिन जो बैगन है उसकी हम अलग एक सब्ज़ी बनाएंगे एंड ये लौकी एक अलग सब्ज़ी में जाएगी। सो सबसे पहले मैंने वेजिटेबल्स को वॉश किया अच्छे से। तो बेसिकली आज जो बनने जा रहा है वो है बैगन करी, मतलब बैगन की करी। अरे मतलब पका हुआ खाना ही खा पाएंगी भाई। पका लूंगी ना। ये तीनों का सैलेड बनेगा ना? बैगन का नहीं, बैगन का सैलेड नहीं बनेगा, इसका और इसका सैलेड बनेगा। कैसे खा सकते हो कैसे। तो ये हमारी अदरक जा चुकी है लौंग के साथ, और ये स्टोन वाला मसाला है, कौन सा? पत्थर फूल बोलते हैं जिसको कि मैंने पीस के डाला है हम लोगों ने। और भी कुछ मसाले थे इसमें, पत्थर फूल खड़ा है कुछ मसाले। जो भी है। हाँ जो भी है। पत्थर फूल खड़ा था और बाकी मसाले पीसे थे, और ये कद्दू गया है इसके साथ। बाकी बैठा और इधर लहसुन और प्याज कटा है, ये सब्जियां हैं। चीज़ ऐसे ही बनाएंगे कि रखें भी तो बुरी ना लगे कल। तो विंग और ग्रेस को भी हम किचन के बाहर ले आए ताकि इनको भी अकेला फील ना हो, क्योंकि काफ़ी दिन से ये कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा ठंड है कि इनको कमरे के बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो घर में ही सोचा इधर उधर घुमा देते हैं थोड़ा सा। तो उसके बाद मैंने गोभी को काटना स्टार्ट कर दिया ताकि जो हमारी वेजिटेबल करी बन रही है ये उसमें जा सके। तो मुझे बताना है कि जो बैगन की सब्ज़ी है वो एक अलग सब्ज़ी है और ये एक अलग सब्ज़ी है, तो बैगन करी नहीं है। तो अभी पैन में जा चुका है प्याज, अदरक और लहसुन, मिर्चा भी है हरा, ऑलिव ऑयल है गाइस, खरीद पाओ तो खरीद लेना। हम लोग ये वाला ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, टाटा का एक्स्ट्रा वर्जिन, मीन्स 100% प्योर एंड अनरिफाइंड वर्जिन ऑयल। ओके, वैसे इसके छोटे बॉटल्स भी आते हैं, हम लोग छोटा खरीद सकते हैं। और अभी इसमें जा रहे हैं बैंगन। गलत किया, छोटा पैन ले लिया। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताऊंगी कि अगर आप प्री ट्रांजिशन वाली ट्रांस वुमेन हैं जैसे कि मैं, तो आप घर में कैसे ड्रेसअप हो सकती हैं। हालांकि मैं इस चीज़ पे एक अलग से वीडियो बनाना चाहती हूँ, बट अभी थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। लाइक मैं तो अभी देखो घर में हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। एडजस्ट की मैंने कुर्ती कैरी की है, उसके साथ हाई नेक को पेयर किया है, एंड ईयरिंग्स वगैरह। देखिए जब आप ईयरिंग्स कैरी करते हैं, कोई भी ऐसा कह सकते हैं ऐसे ऐसी चीज़ आप कैरी करते हैं जिससे जो फेमिनिन है या लड़कियों के लिए बनी है, समाज ने लड़कियों के लिए बनाया, ऐसा कुछ उस पर लिखा नहीं है कि वो लड़कियों के लिए, लेकिन सोसाइटी ने उसे लड़कियों के लिए बनाया। अगर आप उसे कैरी करेंगे तो आप फेमिनिन लगेंगे काफ़ी ज़्यादा। तो मैं ईयरिंग्स कैरी करती हूँ डेली बेसिस पे, अलग अलग टाइप्स के। और आप नेल्स अपने ग्रो कर लो, उससे भी हाथ काफ़ी फेमिनिन दिखते हैं। और आपको ये एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको क्लीन शेव रखना है हमेशा, जब तक आप प्री ट्रांजिशन वाली ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर आपने लेज़र नहीं कराया है तब तक। एंड बाल तो फिर आपको ग्रो करने ही, देखिए मैं ग्रो कर रही हूँ अब जाके, ये मेरे 3 मंथ्स के बाद इतने हेयर हुए हैं। मेरा आई थिंक हेयर ग्रो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा। जनरली लोगों के मुझे लग रहा है मुझसे तो ज़्यादा ही जल्दी बढ़ते होंगे। मुझे 3 महीने हो गए हैं, एंड जब मैं घर से बाहर निकली थी तो मेरे इतने बड़े तो थे बाल, इतने, और तब से इतना इंक्रीजमेंट आया 3 महीने में, तो देखा जाए तो बहुत कम है। मैं तो सोच रही थी थोड़े और बड़े हो जाते हैं। और डेली बेसिस पे बाल थोड़े बहुत तो झड़ते भी हैं, लाइक मेरे ही, जैसे मैं नहाने जाती हूँ तो 10 से 12-15 बाल तो निकल जाते हैं। और एक बार ऐसा कर दिया तो को 1-2 आ जाए, ऐसे मैं देखती रहती हूँ। तो हालांकि मैं बालों का भी बड़ा ध्यान रखती हूँ, लाइक शैम्पू नहीं लगाती हूँ। यस, मैं शैम्पू यूज़ ही नहीं करती हूँ।
मैं एक्चुअली नीम का पानी और मतलब नीम, एलोवेरा एंड उसी में करी पत्ता को मिक्स करती हूँ, उसको थोड़ा सा गर्म करके, और उसका जो वाटर होता है उसी से मैं अपने बाल की क्लीनिंग करती हूँ, और क्लीनिंग हो भी जाती है अच्छे से। इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आप अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सुबह उठते ही मैं खाली पेट 15 जो पत्तियां हैं करी पत्ता की, वो मैं गिन के खाती हूँ गर्म पानी के साथ खाली पेट। तो वो बहुत अच्छा है, लाइक उससे बाल झड़ना रुक सकता है आपका। तो वो मेरा रेगुलर का, बिकॉज मेरे वहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़ी पत्ता है, तो मैं उसका अच्छे से यूज़ करती हूँ। तो फिर मैं किचन में आ गई वापस और देखा कि हमारे बैंगन अच्छे से फ्राई हो रहे थे, टोफू। काफ़ी अच्छा सा कलर आ रहा था, और इसके साथ हमने टोफू वगैरह भी मिक्स किया इसमें। और फिर हमने इसमें डाला नारियल का दूध, ताकि जो काफ़ी क्रीमी सा टेक्सचर आए, काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आए। टोफू और इसका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। उसमें हमने पीनट बटर भी डाला, आप देख सकते हैं बीच में। ये इसमें आलू और गोभी है, और सॉरी कद्दू। नहीं, आलू नहीं है कद्दू यार। कद्दू कद्दू है और टोफू है बस। टोफू है, ओके, गोभी नहीं है। हाँ। तो ये दरअसल हमारे घर में कुछ और लोग आ रहे हैं जो कि प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, ये उनके लिए है। और ये हमारे लिए बैंगन वाला, ये उनके लिए। और फिर हमने सारी ग्रेवी को एक अलग कटोरे में निकाल लिया। अब ये जो वेजिटेबल्स कुक हो रही हैं, ये इसी ग्रेवी में जाएंगी जो हमने नीचे निकाल के रखा है। तो ये सारी वेजिटेबल हल्का सा कुक होके इसमें चली जाएंगी। तो इट्स लाइक अ करी। अच्छा। तो ये है किनोवा। इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि हम इसको एज अ चावल खा सकें ग्रेवी के, सॉरी, करी के साथ। सो दिस इज किनोवा। तो अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, आ गई हूँ मैं। और तो बेसिकली मैं पढ़ रही थी इससे पहले, एंड मैं कैमरा फ्लिप नहीं कर सकती, मेरा बिस्तर पे सब फैला हुआ है काफ़ी ज़्यादा। वैसे मैं ज़्यादातर रात में पढ़ना प्रेफर करती हूँ अभी, बिकॉज मतलब दिन में काफ़ी काम रहते हैं, लाइक कुछ बनाने लगे अपने लिए, या फिर कुछ खाने लगे, या फिर नहाने चले गए, कपड़े धो लिए। तो दिन में काफ़ी काम रहते हैं, तो रात इज़ लाइक, रात तो अपनी होती है तो रात में पढ़ लेती हूँ। लेकिन अभी मेरी स्ट्रैटेजी नहीं बन पा रही है कि मैं मतलब एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ, उसमें भी स्ट्रैटेजी नहीं बनाऊंगी तो फिर कैसे होगा। वो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर सा फील होता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं। मतलब मुझे ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो हूँ मैं। कुछ टाइम मैंने महिंद्रा में कोचिंग की थी, तो कुछ चीज़ें मुझे आती हैं, लेकिन इट्स लाइक मुझे एक वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए ना, कि जहाँ से मैं चीज़ें निकाल सकूँ, कुछ क्वेश्चंस निकाल सकूँ उसी प्लेटफॉर्म से, और उन्हें सॉल्व करूँ। मुझे लगता है कि बीइंग अ ट्रांस पर्सन हमारे पास एक फ़िक्स जॉब होनी चाहिए, अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो। बिकॉज ट्रांस पर्सन का क्या है कि उसका डिस्फोरिया कब कितना बढ़ रहा है कोई अंदाज़ा नहीं है। तो मान लो फ्यूचर में उसका डिस्फोरिया ज़्यादा है, अब वो फाइनल सर्जरीज के लिए जाना चाहता है, तो उसमें अच्छा खासा एक्सपेंस लगेगा। तो उसके लिए एक अच्छी जॉब होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो ये मानना है, जब तक उम्र है तो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो क्योंकि अभी मेरे पास, हालांकि मैं बहुत कुछ मेरा अंदर, मुझे काफ़ी कुछ आता है, जैसे कि आर्ट में काफ़ी चीज़ें आती हैं, पेंटिंग्स बनाना आता है अफ्रीकन वाली, तो काफ़ी अच्छी सेल हो सकती हैं। लेकिन इट्स लाइक स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आएगी। तो मैं चाहती हूँ मैं जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाऊँ, अपनी मम्मी को। तो मतलब समझ रहे हैं ना, एक जब तक एक फिक्स जॉब जब हाथ में आती है ना, तो पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर जाते हैं। फिर उनके अंदर से वो सारे नॉर्म्स टूट जाते हैं कि जो जो मैंने इसको कहा था, इसने वो हर चीज़ गलत साबित कर दिया। आज इसने वो कर दिखाया जो हमें नहीं लगता था ये कभी कर पाएंगे। तो इसके लिए एक अच्छी जॉब होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने एसएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया। और सबसे अच्छी बात है कि एसएससी के एग्ज़ाम फॉर्म में ट्रांसजेंडर ऑप्शन है, तो वहाँ पे मतलब ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। और बैंक के एग्ज़ाम्स में भी है। आई थिंक यूपीएससी में कुछ गड़बड़ है ट्रांस को लेके, तो
यूपीएससी तो मुझे नहीं क्लियर करना था। तो हाँ, ये सही नहीं बनाएगा, मैं दिखा दूँगा। खिला खिला बनना चाहिए पानी। तो इतने में ही मैं कुछ करी थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए निकाल लाई हूँ अपने लिए। ये बिना प्याज लहसुन के, बिकॉज़ जो इनकी मॉम है वो प्याज लहसुन नहीं खाती हैं, तो तब भी काफ़ी ज़्यादा बनी है तो इसमें मैं भी खा सकती हूँ। मस्त है एकदम, बहुत अच्छा टेस्ट है। सो दिस इज़ न्यूट्रिशनल ईस्ट। इसमें काफ़ी नट्टी सा और चीज़ी सा फ्लेवर होता है, जो कि सैलेड में डाला हम लोगों ने। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो आप लोग भी इसको सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। तो घर के बाकी सदस्य भी आ चुके थे, तो इनके लिए भी हम लोग ने खाना निकाल दिया। सब खा पी रहे थे। व्लॉग में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।